एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्ट्रेस फ्री होगी। देखिए, अगर आप लर्निंग करेंगे तो ग्रोइंग होंगे, जब ग्रोइंग होंगे तो फिर स्ट्रेस किस बात का। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही आप प्लान करेंगे, प्लान के हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन के हिसाब से आपका आउटपुट मिलेगा। रिजल्ट हो सकता है कि पॉजिटिव हो निगेटिव हो, लेकिन जो भी आपने प्लान किया, अगर प्लान के हिसाब से अगर आप करते हैं तो उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो फिर ओवर ट्रेडिंग आती कहाँ से है, प्रॉब्लम ये है। और क्वेश्चन बस यहीं पर आकर अटक जाती है कि एग्जैक्ट ओवर ट्रेडिंग होता क्या। अगर ओवर ट्रेडिंग होता भी है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर रीजन मान लो पता भी चल जाए कि मैं ये रीजन से ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसका सोल्यूशन क्या है। सारे लोग तो प्रॉब्लम बताते हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, 3 बार 4 बार ही ट्रेड करो, उससे ज्यादा मत करो ट्रेडिंग। ये तो समझ में आता है, बट इस चीज को रोके कैसे, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग का एग्जैक्ट जो जड़ है वो कहाँ पर है। और जो पता चल गया कि ये सब कॉजेज है ओवर ट्रेडिंग के, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और चीजों को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। ओके, देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप 9-15 से कुछ आपने स्टार्ट किया प्लान। ठीक है, आपने एक प्लान बनाया XYZ, उसके हिसाब से आपने अगर ट्रेड किया है, वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आपके सेटअप पे ट्रेड आता है और आपने ट्रेड किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक से आपका कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं है। अब इसके बाद स्टार्ट होती है हमारे 9:15 के बाद 9:45 10 बजे की अपनी जो मार्केट की जर्नी है वो। अभी आपने 15-20 मिनट, आधे घंटे, पौन घंटे में कुछ नहीं किया, जो भी किया आपने प्लान के हिसाब से किया। ठीक है, यहाँ तक कोई आपने ओवर ट्रेडिंग किया। पता है साइकोलॉजी कब खराब होती है, कब आदमी ओवर ट्रेडिंग करता है। सबसे बड़ा जो जड़ है ओवर ट्रेडिंग का कि यार मेरा 10 बज गया, यार 10 बज गया, अभी तक से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप देख रहे हो कि जो मैंने प्लान किया था प्री ओपनिंग मार्केट, उसके हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना, लेकिन 10 बज गया, फिर उसके बाद 10:15 हो गया, 10:30 हो गया। आप देख रहे हो कि अभी भी आपका जो सेटअप है, आपने सेटअप पे लगा करके बैठे हो और वहां पे भी आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है। और अचानक से एक मूवमेंट आता है, स्पाइक, और वो भी स्पाइक आपके आपके सेटअप पे नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बज गया है 10:30 से ज्यादा, और अभी एक स्पाइक आ गया अचानक से। अभी भी आपका जो स्पाइक है वो सेटअप पे नहीं आया है, वो रैंडमली मार्केट में आया है। और आपको लगा कि यार ये सेटअप पे नहीं आया, ये कैसे स्पाइक मैंने मिस कर दिया, ये मिस कर दिया। और आप जब स्पाइक मतलब 80-100 पॉइंट से मार्केट मूव कर गया, तब यहाँ पर सडन आप क्या करते हो, एंट्री लेते हो। एंट्री एंट्री लेने के बाद क्या होता है, या दो चीजें होती है। अगर आपने एंट्री ले लिया तो यहाँ पर दो बातें होती है। एक होता है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, और दूसरा होता है आपका लॉस। अब यहाँ से आपका गेम जो है ना, माइंड सब समझ लेता है। माइंड जो है वो इंसान की जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी हैबिट्स रहते हैं, माइंड सब समझ लेता है। माइंड को पता चल गया है कि अब जो आप इंसान हो, डिसिप्लिन इंसान नहीं हो। अब आप कैसे इंसान बन गए हो, एक तरीका रैंडम प्ले करने वाला इंसान बन गए हो, वो एक टाइप का ट्रेडर बन गए हो आप। और यहाँ पर आपका अगर प्रॉफिट हो गया, आपने रैंडम एंट्री लिया और यहाँ पर एक प्रॉफिट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं बिल्कुल आपको बेसिक बता रही हूँ कि ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कॉज क्या है, जड़ क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर आपके अंदर क्या होता है, ग्रीड। अरे वाह, मैंने तो ये प्रॉफिट कर लिया, देखो मैंने तो प्रॉफिट कर लिया ट्रेड लेकर के। अगर मैं ये ट्रेड नहीं लेता तो मिस हो जाता, यार मेरा तो प्रॉफिट हो गया, मैं बहुत खुश, आज तो दिन अच्छे से कटेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये साइकोलॉजी बनती है। और दूसरी जगह अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली उस ट्रेड में आपको हो जाता है लॉस, लॉस हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अरे यार काश मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता, काश यहाँ पे मैंने रूल फॉलो किया होता, काश मैं थोड़ी देर और वेट वेट करता। अब यहाँ पे काश, समझ जाओ, यहाँ पर आपका क्या होता है, यार काश मैं ये ट्रेड नहीं लिया रहता, अच्छा रहता, मैं आज सिस्टम ही बंद करता, 10:30-11 तो ऑलरेडी बज गए, क्यों ले लिया, मैं फंस गया। चलो कोई बात नहीं, आज लॉस हो गया ना, मैं इसको अगले ट्रेड से रिकवर करके स्क्रीन शट डाउन कर दूंगा। यहाँ पर क्या हो गया,
आपका एक होप समझ में आ गया, और आपके अंदर होप तो छोड़ो, रिवेंज आ गया कि यार आज तो मेरा 2000 का लॉस हो गया बिना माने मतलब का, अभी मैं इसको रिकवर करके फिर शट डाउन कर दूंगा। ओके, फिर आप देखो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को समझिए क्या हो रहा है, और यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी क्या हो रही है। देखो चीजों को समझिए, कैसे इंसान को कुछ मिलता है, खुशी होती है तो कितना वो चीयरफुल रहता है, हमेशा उसकी बत्ती सी दिखती है, डन। लेकिन वहीं पर कहीं लॉस हो गया तो वो अपने अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को कोसता रहता है, कोसता, काश मैं ये नहीं किया रहता तो ये नहीं होता, ये नहीं किया रहता तो वो नहीं किया रहता, ये सब चीजें होने लगती है। तो फिर यहीं पे लॉस हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया मूड जो है रिवेंज करने का, नहीं मुझे अब मार्केट में 2000 रुपए लिए, बस 2000 मुझे मिल जाए, बस 2000 रुपए मेरे जो गए हैं बिना माने मतलब का, मुझे वो मिल जाए, उसके बाद मैं मार्केट आज के लिए बंद कर दूंगा। ठीक है, अब ये वाला बंदा क्या करेगा, अब अगला ट्रेड स्टार्ट करेगा, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएगा, सपोर्ट बनाएगा, रेजिस्टेंस बनाएगा, सब कुछ बना लेगा, और उसको कहीं ना कहीं एक मिल जाएगी एंट्री पॉइंट, और वहां से एंट्री कर लेगा। या तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर अभी भी देख रहा है आदमी कि यार ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, सब कुछ है, यहाँ पे बस मुझे 2000 रुपए मिल गए। चलो अनफॉर्चुनेटली मान लो मार्केट में आपने सही जगह पे एंट्री कर ली, और एक स्कैल्पिंग में आपने कुछ पॉइंट्स मिल गए, और वो आपको दिख रहा है कि 1200 रुपए इस ट्रेड में हो रहा है, बोले कि नहीं 1200 को बस 2000, बस 2000, बस 2000 हो जाए, बस 2000 हो जाए, 1200 नहीं बस 2000 हो जाए, 2000, और ये 1200 से 1500 1600 जाता है, जाते 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 क्या होता है, जैसे 1600 हो गया 800, फिर 400, फिर 300, फिर 100, फिर अब ये जो 100 प्रॉफिट भी दिख रहा था ना, अब क्या होता है, 500 का लॉस, 600 का लॉस, 200 का, 800 का लॉस, फिर 1000, 1200, 1500, फिर ये क्या होता है प्लस में, यहाँ 2000 का तो लॉस बुक किया ही है, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपको फिर से आपको तकरीबन 1800 का लॉस, मैं बार बार कह रही हूँ कि फिर से आपको यहाँ यहाँ 1800 का फिर से लॉस बुक करना पड़ता है। सोचिए, आपने एक जो गलती की थी, उस गलती को सुधारने के लिए आपने एक उससे भी बड़ी गलती कर दी, एक गलती किया, उस गलती को सोचा कि अब सुधार लूंगा, लेकिन उस गलती के चक्कर में आपने एक और गलती कर दी, और उससे भी बड़ी गलती कर दी। ये होता है ओवर ट्रेडिंग, ये होता है ओवर ट्रेडिंग। समझ में आया आपको। अब देखो जिसको भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, कंडीशन नंबर 1, जो सिचुएशन था, चलो रैंडम आपने एक ट्रेड लिया था, उसको प्रॉफिट हो गया, उसके अंदर ग्रीड आ गया, उसे लगा कि नहीं यार मुझे तो प्रॉफिट हो गया है, एक बार और अगर मुझे ऐसा ही ट्रेड मिल गया तो मैं एक और 2000 रुपए का प्रॉफिट कर लूंगा, फिर आज के बाद मैं क्लोज कर दूंगा सिस्टम। ठीक है, अब ये इसको ऑलरेडी 2000 रुपए का प्रॉफिट है, वो भी बिना किसी सेटअप का, सेटअप रहता है तो सेंस लगता है, लेकिन यहाँ बिना किसी सेटअप का वो बंदा बैठा हुआ है, 10:30, पौने 11, 12 ऐसे बैठ के वेट करते करते कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब उसको 2000 रैंडम किसी ट्रेड में मिल गया, बाई लक मिल गया, ठीक है। अब उसे लगा कि बस यार 2000 तो निकल गए, आज का जो 5000 का टारगेट था ना, बस 2000 और मिल जाए, 2000 और मिल जाए। फिर वो कहीं सपोर्ट लगाता है, रेजिस्टेंस लगाता है, यहाँ पे ड्रॉ करेगा, सब कुछ पैतरम लगा देगा। पैतरम लगाने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको फिर से एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगी। ठीक है, अब वो क्या करता है कि फिर से एक एंट्री ले लिया, अब सोचता है कि बस 2000 रुपए और मिल जाए, मेरा आज का काम हो जाएगा। ऐसे करते करते उसके सेटअप नहीं है ट्रेड, फिर भी वो वेट करते करते मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसको दिखता भी है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, मान लो दिखता है, मैं अच्छे भले के लिए सोच रही कि उस बंदे का भला हो गया, ठीक है, उसको दिख रहा है 200 रुपए प्रॉफिट, 300 रुपया प्रॉफिट, 400, 500, 800, 1000, अगर वो 1000 में बुक नहीं करता, सोचता है कि नहीं यार 1000 हो गया, चलो और 2000 तक वेट कर लेता हूँ, थोड़ा 10 मिनट वेट कर लेता हूँ, शायद 1000 का चीज 2000 में हो जाए, वो अपना पीएनएल देख रहा है। बात को समझिए, उसका फोकस अब ट्रेड पे नहीं है कि उसका स्ट्रेटजी क्या था, प्लान क्या था, वो कहाँ एंट्री करना था, कहाँ पे एग्जिट करना था, कितना एसएल लगना है, ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। उसको क्या दिख रहा है, बस 2000 मिल गए और 2000 और मिल जाए, उसका फोकस सारा पीएनएल पे, चार्ट पे बिल्कुल नहीं है। अगर उसको 1000 1200 मिल भी रहे ना, तो उसको दिख रहा है कि नहीं, ये जो मेरा पीएनएल ग्रीन में जो 1200 रुपए दिख रहा है, बस किसी तरीके से 2000 दिख जाए, उसका फोकस सारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, पीएनएल पे है, उसका चार्ट पे कहीं भी नहीं है, उसका जो उसने पोजीशन लिया हुआ है, ये ट्रेड लिया हुआ है, उसमें कहीं नहीं दिख रहा है, बस उसका ध्यान कहाँ है, किसी तरीके से 1200 जो है वो 2000 का हो जाए। बस ऐसे ही वेट करते करते क्या हुआ, बस 1200 पे उसने बुक नहीं किया, अभी भी वो बुक नहीं कर रहा है, ग्रिड है उसके अंदर, लालच भरा हुआ है, नहीं कर रहा है वो बुक। और ये जैसे ही 1200 गया, फिर 800, 600, 500, अब यहाँ पर आके 0, फिर यहाँ पे 500, फिर 400,
फिर यहाँ पे 300, ये अब नीचे जा रहा है, अब ये ग्राफ जो है इसका नीचे जा रहा है, अब ये 500, 800, 1000, 1200, अब ये जाकर के 1500 हो गया। अभी भी वो बंदा नहीं रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि 2000 तक मिल जाए। अगर यहाँ पर ये रुक गया तब तो बहुत डिसिप्लिन वाला इंसान है, चलो कुछ तो शर्म है कि वो वहां तक रुक गया। लेकिन जो डिसिप्लिन नहीं है, जो चीजों को नहीं समझते हैं, वो इसको और नीचे तक लाएंगे, और वो सोचेंगे कि चलो यार कुछ तो हुआ, कुछ तो प्रॉफिट था वहां से जो आया जो गया, कम से कम जीरो पे तो बंद कर जाओ, नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं चाहिए, कम से कम जो मेरा कैपिटल उसमें से 1 रुपए नहीं दूं। ये डिसिप्लिन भी अगर है तो अगर रुक गए तो आपका भगवान भला करेगा। अगर आप यहाँ पर भी नहीं रुके तो फिर सोचिए कि ये मार्केट आपको कहाँ तक ले जाएगा, क्योंकि आपका कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। अगर मैंने एंट्री ले लिया, अगेंस्ट में ट्रेड गया, तो कहाँ मुझे रुकना है, अगर मुझे लॉस भी हो रहा है तो कितना लॉस लेना है, कब, ये सब जो रीजन है ना, ओवर ट्रेडिंग ही कहलाती है। ये जितना कुछ फीचर देख रहे हो ना, जिसमें भी ये सब फीचर मैच करते हैं, वो ओवर ट्रेडिंग का ही शिकार है, चाहे मैं हूं या आप हो या आपके जैसे कोई और हो। ये प्रॉब्लम आती है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि 100% कोई भी एकदम डिसिप्लिन हो सकता है जेन्युइन हो सकता है कोई भी, लेकिन एटलीस्ट वहां तो उसको पता होना चाहिए कि जब मुझे देना है तो कितना देना है मार्केट को, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये मेरा कैलकुलेटिव रिस्क है या नहीं है। अगर नहीं है या है तो आपको वहां पर क्या थिंकिंग करता है। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का मतलब आप क्या समझते हो? ओवर ट्रेडिंग मतलब आपकी कैपेसिटी है, आपने अपने हिसाब से रूल बनाया, डिसिप्लिन बनाया, सब कुछ बना लिया कि मैं दिन के 3 ट्रेड लूंगा, दिन के 4 ट्रेड लूंगा, और एक ट्रेड में कितना दूंगा। आप जब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हो ना, और बिना माने मतलब का ट्रेड करते हो, तो एग्जैक्ट मीनिंग में वही ओवर ट्रेडिंग कहलाती है। ओवर ट्रेडिंग का कोई डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि आपको 50 ट्रेड कैपेबिलिटी है लेने के लिए आपने 150 ट्रेड ले लिए, ऐसा नहीं है। आपको अगर जरूरत है, आपकी आपकी जो कैपिटल है, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का कैपिटल है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल जिस तरीके से है कि आप 10 10 पॉइंट का रिस्क लेकर के आप एक डायरेक्शनल मूव में 100 पॉइंट्स कैप्चर करते हो, अगर ये आपका स्टाइल ही है तो आप उस स्टाइल के हिसाब से प्ले करते हो। लेकिन आपको लगता है कि मैं तो एक स्कैल्पर हूँ और मुझे सिर्फ 5 रुपए देने और 15 रुपए लेने आते हैं, बस बात को समझिए, 5 रुपए देने और 15 रुपए लेने आते हैं, तो उस हिसाब से मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अगर 5 रुपए देने हैं तो बस मेरा स्टॉप लॉस 5 6 रुपए का होना चाहिए, अगर गया तो वो खत्म, वो एक ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, निकल जाओ। अगर आपको 15 रुपए मिल रहे हैं, आपने टारगेट फिक्स किया है, अगर आपका 15 16 रुपए मिल गए, भाई वहां से निकल जाओ, अब वेट मत करो कि ये 15 का आज ही 50 कर दूंगा। आपने अपने लिए कुछ डिसिप्लिन कुछ स्ट्रेटजी तो बनाई है ना, उसके हिसाब से अगर आपने प्ले किया तो वो ट्रेडिंग है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन रूल स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं लिया है तो वो ओवर ट्रेडिंग। और आपको अभी भी टाइम है, आप समझ जाइए, सीख लीजिए, इन सब चीजों से परे हटिए। अब आप एक बच्चे वाले ट्रेडर नहीं रह गए, अब आपको एक मतलब 2 साल 4 साल 5 साल अगर आपको हो गए हैं मार्केट में, तो आपको काफी नॉलेज हो गया कि मुझे कहाँ रुकना है, एटलीस्ट इतना तो पता हो गया ना। ये चीज है, अगर आप यहाँ पे पीएनएल पे फोकस ना करके अपनी परफॉर्मेंस पे, अपना जो एक डिसिप्लिन है, अपना जो सेटअप है, उस पे फोकस किए रहते, तो शायद आपका जो बिना माने मतलब का नुकसान होता है उस नुकसान से बच सकते हो। चलिए ये तो रहा ओवर ट्रेडिंग का। अब ओवर ट्रेडिंग में एग्जैक्ट अगर मीनिंग देखा जाए कि यार मैं तो सिर्फ दिन के 3 ही ट्रेड लेता हूँ, तो फिर अगर मार्केट मेरे फेवर में बार बार मूव दे रहा है, स्पाइक पे स्पाइक कर रहा है, तो फिर मैं क्यों ना ट्रेड लूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मैंने 3 ट्रेड लिए थे, मेरे रूल के हिसाब से मैंने तीनों ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट किया, ठीक है। अगर प्रॉफिट करके अगर मान लो आपके कैपिटल पे आपने दिन का 10,000 रुपए ऑलरेडी 12 बजे तक बना लिया है, ठीक है, बना लिया है, तो क्या मैं उसके बाद ट्रेडिंग लूं अगर अपने रिस्क के हिसाब से या नहीं लूं, ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर आपको दो सिचुएशन होते हैं, जैसे हर चीज का दो पहलू होता है ना, सिक्के के दो पहलू, यहाँ पर आपको दो सिचुएशन मिलते हैं। आपका प्लान था 3 ट्रेड लेने का, आपके हिसाब से 10,000 रुपया कैपिटल इनफ, कैपिटल पे रिटर्न इनफ एक दिन में, डन, आपने 10,000 रुपये ऑलरेडी बना लिए 12 बजे तक।
एक बात बताइए कि आपको अगर आपके हिसाब से रिटर्न मिल गया है और आपको लग रहा है कि अभी मार्केट में और मूवमेंट आ सकती है, चलिए मैं मान लेती हूँ कि आ सकती है, इसके 90% चांसेस है। लेकिन एक बात बताइए कि ये क्या जो हैबिट है आपकी, मैं हैबिट की बात कर रही हूँ, हैबिट की, और आपका जो एक्सपेक्टेशन है या मार्केट को लेकर के या आप अपने रिटर्न को लेकर के एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो, क्या ये जेन्युइन है? ये भी एक ओवर ट्रेडिंग का ही पार्ट है, ये भी एक ओवर ट्रेडिंग का ही पार्ट है। और अगर 10,000 रुपए से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अपने कैपिटल के ऊपर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, क्या इससे सेटिस्फाइड नहीं हो और ऑलरेडी 12 बज चुका है, तो क्या जरूरी है आपको 3 बजे तक ट्रेड करना है? या आपको लग रहा है कि नहीं यार 10,000 तो इनफ नहीं है, तो पहले ही आपने कुछ ऐसा सेटअप क्यों नहीं बनाया कि ये 10 का सीधे 2 लाख हो जाए? आपने सेटअप नहीं बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेटअप आपको ये इजाजत नहीं देता है कि आप 10,000 से ज्यादा आपका कैपिटल पर रिटर्न मिले। आपके प्लान के हिसाब से एक्यूरेट रिटर्न तो इतनी बनती है ना, तो फिर आप बिन माने मतलब का क्यों होप लगा के, क्यों एक्सपेक्टेशन को और बढ़ा रहे हो? क्या सोच रहे हो कि एक ही दिन में मैं आज करोड़पति बन जाऊंगा और कल मार्केट बंद हो जाएगा? कल भी मार्केट आएगा ना। सही कहा गया ना कि ये स्टॉक मार्केट एक कुआं है, समंदर है, उसमें से पानी निकालते जाओ, लेकिन ये थोड़ी ना कहेगा कि एक ही दिन सारा निकाल लो। यही यही सब गलती होती है। ये सब आपको लगता है कि नहीं मैं तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, मैं तो सिर्फ 3 ही ट्रेड लेता हूँ। नहीं मेरे भाई, ये जो आपकी थिंकिंग है ना, ये ओवर ट्रेडिंग का ही शिकार है। और जितनी जल्दी इस बीमारी का आप इलाज नहीं कराओगे और अपना जो माइंडसेट है उसको नहीं डेवलप करोगे, नहीं फिक्स करोगे, फिक्स इन द सेंस कि आप अपने माइंडसेट को नहीं जकड़ के रखोगे, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। और ये सब चीजें कैसे होती है? आप जो होप लगा के बैठते हो, चीजों को करके बैठते हो, यहाँ से आपका ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। चलिए ये सब तो समस्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि अगर आपने अपने आप के लिए रूल बनाया, स्ट्रेटजी बनाई, सेटअप बनाया, कुछ भी बनाया हो, अगर आपने 9-15 से पहले जो भी अपने लॉग बुक में लिखा कि आज के हिसाब से मैं क्या ट्रेड लूंगा, और अगर एक ट्रेड ले लिया तो दूसरे ट्रेड में कैसा करना है, अपने ट्रेड को लिखना है। अपने ट्रेड के हिसाब से अपनी फीलिंग्स भी लिखनी है इसमें, कि मैंने इस ट्रेड में इतना से लिया और इतना मेरा टारगेट था, स्टॉप लॉस था, उस टाइम पे मेरी फीलिंग ये थी और मैंने वो सोच करके लिया। क्योंकि देखिए 90% जो गेम होता है ना, आपके माइंड का गेम होता है। तो कहीं ना कहीं आपका इमोशन, आपका जो हार्ट बीट है, वो सब कुछ कनेक्टेड रहता है आपके जो ट्रेड लेने से। तो हर चीज का बायोडेटा होना चाहिए आपके पास। और ये बायोडेटा आज नहीं आपको पता चलेगा, ना ही आज आपको ये फायदा करेगा। ये बायोडेटा कब फायदा करेगा? जब आप 6 महीने के बाद सेम सिचुएशन से फेस करोगे। और जब फेस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये सिचुएशन तो मैंने पीछे कितनी बार फेस कर चुका, अब तो मेरी आदत सी बन गई है, तो क्यों ना मैं अच्छी आदतों को एडॉप्ट करूं। ये होता है पहला सोल्यूशन नंबर 1 कि आप ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हो। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट बताया। सेकंड क्या होता है कि सबसे अच्छा है कि अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो भी ट्रेड मिलता है, सेटअप के हिसाब से, मैं बार बार करती हूँ, सेटअप के हिसाब से जो भी आपका सेटअप है, आपने अगर एक बार ट्रेड ले लिया और एग्जिट कर लिया, या आपके टारगेट से 2 रुपए कम हो या ज्यादा, जो भी एक स्पाइक मिला, जो भी एक ट्रेड मिला, आपने उसमें ले लिया, तो अब वहां पे बंद करिए ट्रेड भी और स्क्रीन भी। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट कैपिटल के हिसाब से, आपका जो लॉट साइज है उसके हिसाब से 10,000 रुपए बनते हैं, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इतने ड्यूरेशन में आपको 2 लॉट पे इतने पैसे बनने चाहिए। मान लो कि आपने सोचा कि मेरे को 4 लॉट खरीदूंगा तो 10,000 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, अगर आपको एक ट्रेड लिए और 9,500 रुपए बन गए, 9,500 रुपए बन गए, तो अब एक बात बताओ, सिर्फ 500 रुपए के लिए क्या आपको दूसरा ट्रेड लेना सही है? देखिए मैं आपको गहरी चिंतन करने के लिए इसलिए बोल रही ना, कि देखिए छोटी छोटी बातें ना हमें बहुत मैटर करती है ट्रेडिंग स्टाइल पे, अपने हैबिट पे। आप खुद बताइए, जब आपने 10,000 रुपए का टारगेट बनाया था, ऑलरेडी 9,500 रुपए आपके बन गए, तो सिर्फ 500 रुपए के लिए आपको रिस्क लेना जरूरी है क्या? आप इतने में सेटिस्फाई नहीं हो सकते? 9,500 रुपए में कोई बात नहीं, आज मेरा इतना ही।
आप खुद सोचिए, ये सब चीजें जब बात आती है ना, ये ओवर ट्रेडिंग का है। अगर आपको लग रहा है कि एक स्पाइक में, एक ट्रेड में मैं अपने टारगेट को ऑलमोस्ट अचीव कर चुका, तो भाई मेरे बस करो, ट्रेड से भी और स्क्रीन से भी। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, दूसरी साइकोलॉजी ये डेवलप हो जाती है कि यहाँ पर सोचते हैं कि नहीं, मैं तो अपना ट्रेड से एग्जिट कर लिया, अब मैं सिर्फ स्क्रीन देखूंगा, स्क्रीन देख करके मैं देखूंगा कि ये मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है। चलो देख भी लिया आपने, देखते देखते आपको लगा कि अरे यार, काश मैं 10,000 रुपए पे, ये 9,500 रुपए पे नहीं निकला था, और यहाँ पर मैं एक काम करता कि अब से यार, अब से मैं निकल गया, अभी या वेट करता, 20,000 होता, 25,000 होता, 22,000 होता। अभी आप सोच रहे हो स्क्रीन को देख देख कर। देखिए, मैं दोनों तरह की बात करूँ। अगर जो बंदा सोचता है ना कि मैं अब अपने ट्रेड से एग्जिट कर ले, अब सिर्फ एनालिसिस करूंगा, सिर्फ ट्रेड को देखूंगा, अगर वो ट्रेड को देख रहा है ना, तो उसके अंदर जो होप है ना, होप, वो जागते रहते हैं, यार काश मैं इस ट्रेड से नहीं निकला रहता, अच्छा खासा अभी 20,000 हो जाता, 22,000 रुपए, ये सब चीजें ना उससे कनेक्शन करते रहते हैं वो बंदा। अगर दूसरा बंदा ये है कि जो ट्रेड से तो निकला ही, अब प्लस में स्क्रीन भी उसने शट डाउन कर दिया। अब वो बंदा बिंदास जी रहा है, मार्केट आकाश जाए या पाताल जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो, ये दूसरा बंदा क्या थॉट लेकर के अगले दिन आएगा, और ये पहला बंदा ये थॉट लेकर के क्या अगले दिन आएगा। सोचिए, दोनों जो पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन जिसने सिर्फ ट्रेड एग्जिट किया, लेकिन अभी भी वो स्क्रीन को देख रहा है, और दूसरा बंदा जो ट्रेड के साथ साथ स्क्रीन को भी शट डाउन कर चुका है। ठीक है, अब दोनों की थिंकिंग को देखिए आप। ये बंदा अगले दिन आएगा, उसको नहीं पता कि अब पिछले दिन क्या हुआ क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आज फ्रेश दिन है, फ्रेश ट्रेड लेंगे, और फ्रेश अपना एक पॉइंट बनाएंगे कि मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है। और ये बंदा क्या सोचेगा, यार अगले दिन मैं तो बहुत जल्दी निकल गया था, अगर मैं थोड़े दिन और वेट करता तो मुझे इतना से इतना प्रॉफिट हो सकता था, ये वाला बंदा सोचेगा। सोचिए, ये वाला बंदा। और ये क्या करेगा, आज मैं जल्दी नहीं निकलूंगा, आज मैं थोड़े टाइम वेट करूंगा, इसकी साइकोलॉजी ये डेवलप हो जाएगी। सोचिए, ये पर्सन और ये पर्सन में कितना फर्क है। ये सब चीजें जो होती है ना, सब साइकोलॉजी का गेम है, और यही सब साइकोलॉजी आपको मजबूर कर देती है ओवर ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, अब थर्ड सिचुएशन में आपको बताती हूँ, थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं। मैं भी पहले करती, मैं भी कोई दूध की धुली नहीं, मैं बहुत गलतियां की है मैंने, बहुत गलतियां। और इतनी गलती की है ना कि मैं गलती को लिख लिख करके, मैं अच्छी चीजों को नहीं लिखती थी, मैं गलती को लिखती थी कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। मैं एकदम बुरी बुरी चीजों को लिख 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 के लिस्ट बना दिया था मैंने। ऐसा समझो ये चीज है। अब मैं थर्ड गलती बताती हूँ आपको क्या होता है। थर्ड सिचुएशन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, आपने एक ट्रेड लिया, और चलो आपके रिस्क के हिसाब से टारगेट अच्छा था, रिस्क रिवॉर्ड भी एसएल ठीक, ठीक है ना। अब ये क्या होगा कि आपने एक हिसाब से एंट्री ले ली, मान लीजिए कैपिटल के हिसाब से आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल। अब ये ट्रेड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आपने टारगेट आपका यहाँ था, वेरी गुड, आपने टारगेट अचीव कर लिया और आप उस ट्रेड से एग्जिट हो गए। ठीक है, अभी आपके पास दो ट्रेड के और हुक बचे रहते हैं। ठीक है, आपके पास दो और ट्रेड है। अब क्या कर रहे हो कि यहाँ पे मार्केट पॉज लेकर के एक बार स्विंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वो बंदा क्या करेगा कि ये स्विंग जो किया, अब ये दिख रहा है कि स्विंग ऑलरेडी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये जो स्विंग मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद मिस हो गया, मान के चलो मिस हो गया, मैं कहीं इधर उधर फोन में बिजी हो गई, फिर वो मिस हो गया मेरे से। अब मैं क्या सोचूंगी कि यार ये तो मिस हो गया, देख रही हूँ कि ये स्पाइक कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और आपका सेटअप एंट्री पॉइंट यहीं पे बना था। अब ये चलती हुई ट्रेन में भाई साहब कूद जाएंगे, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ये एंट्री ले लेंगे। अब बताओ कि आपके सेटअप के हिसाब से बैठा नहीं, कुछ भी बैठा नहीं, आपने एंट्री ले लिया। चलो यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट था, अब ये धीरे धीरे रिटर्न आकर के, अब ये जो भी आपने प्रॉफिट इधर 8,000 रुपए कमाए थे, अब यहाँ पे मान लो कि आपने 90 रुपीज का प्रीमियम लिया। ठीक है, 90 रुपीज का आप प्रीमियम लिया, और ये 90 रुपीज घट घट के 60, 65, 50, 55 आ रहा है, यहाँ पे 40 तक आ गया। ये आपका 8,000 का जो प्रॉफिट था, अब वो तो आपको 4,000 का लॉस दिख रहा है। लेकिन अभी भी आप होप लगा करके क्या बैठे हो यहाँ पे। अभी आपकी साइकोलॉजी को देखिए, आप क्या करोगे कि यार मेरा तो 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, 4,000 का लॉस हो गया। ठीक है, बस एक बार ये 4,000 का लॉस मेरे को बस जीरो दिख जाए,
ब्रेक इवन पॉइंट दिख जाए, नो लॉस नो प्रॉफिट, फिर मैं निकल जाऊंगा। अब ये क्या करो कि यहाँ पे जो आपने 4 लॉट लिया था ना, प्लस में और 4 लॉट लेकर के आपने एवरेज कर दिया। जो मार्केट में मूवमेंट होना था, जो स्पाइक होना था, वो हो गया मेरे भाई, वो हो गया, खत्म होगी कहानी। अब मार्केट पूरी तरीके से सिर्फ 10 रुपए में ऊपर नीचे कर रहा है। अब इनकी ओवर ट्रेडिंग देखिए, ओवर ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं, पहले से 4 लॉट, फिर से 4 लॉट लेकर के बैठे हुए हैं कि बस एक बार जो 4,000 का लॉस है वो जीरो तक आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं चाहिए, बस जो मेरा पैसा है मुझे दे दे मार्केट। अब ये 40 रुपए से क्या हो रहा है, अब ये 40 रुपए से आपको दिख रहा है, 40 रुपए से आ गया 35, अभी भी आ गया 30। अब ये बताओ इसको किस टाइप का आप ट्रेडिंग कहते हो, इसको ओवर ट्रेडिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये सब चीजें ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक होता है। देखिए, जब तक से आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनेंगे, रूल बेस्ड ट्रेडर नहीं बनेंगे, रूल बेस्ड ट्रेडर नहीं बनेंगे, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, रूल बेस्ड। जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट, आप रोबोट को क्या बोलते हो, आपने रोबोट को क्या बोल दिया, आपने कोई एक उसको बटन बटन क्लिक कर दिया, उसमें जो भी आपने फीचर्स डाल दिए, जो फीचर्स डाल दिए, जो भी आपने उसको एक डायरेक्शन बता दिया, मैसेज दे दिया, वो रोबोट बस उसी को रिपीट वे में करता है, रिपीट वे में, रिपीट वे में, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक से आप इस तरीके से नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे कंट्रोल वे में, तब तक से इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक ह्यूमन नेचर है, हम एक ह्यूमन बिंग है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स, भले ये जो पैसे हैं वो डिजिटली आपको दिखते हैं, डिजिटली दिखते हैं, आप कैश में नहीं देते हो, एग्री करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन रहता है उस चीजों से। तो जब चीजें से कनेक्शन रहता है, आपका इमोशन जुड़ा है, ग्रीड जुड़ा है, तो मजबूरी है ओवर ट्रेडिंग करना, हो जाता है, लेकिन आपको उस चीज को कम करना है। मैं ये नहीं कहती कि आज ही रात को आप खत्म कर हो जाएगा, ये किसी से नहीं होता है, लेकिन आप उन चीजों को कम कर सकते हैं। पहले 10 गलतियां करते थे, अब हो सकता है 8 करेंगे, फिर 6 महीने के बाद 7 करेंगे, फिर 6 गलतियां करेंगे, फिर 5 करेंगे, 2 साल के बाद 4 गलतियां करेंगे, फिर अगले 2 साल के बाद 1 गलतियां करेंगे। चलिए कभी कोई इंसिडेंस हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं आपको वो रुकना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, आपको किसी किसी ट्रेड को गिव अप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जबरदस्ती का ट्रेड करो ना करो, अगर आपके सेटअप में भी ट्रेड आता है, तो आप उस सेटअप के ट्रेड को मिस करने की आदत डालो, कि कहीं एक होता है ना कि बार बार आदमी को क्लिक क्लिक करने का आदत रहता है, तो इसका मैं एक ही इलाज बताती हूँ आपको, कि अगर आपके सेटअप पे कभी ट्रेड आए, कोई बात नहीं, 2-4 ट्रेड मिस हो जाए वो चलेगा, बट रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, जो बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं लेना है। जब तक से ये आप हैबिट नहीं डालोगे गिव अप का, छोड़ने का, ये लेट गो का, तब तक से आपके अंदर ये जो है ना एक जुनून, एक पैशन, नहीं मुझे तो ट्रेड लेना ही है, मुझे तो ट्रेड करना ही है, तब तक से इसका कोई इलाज नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, गलतियां सब करते हैं, ओवर ट्रेडिंग सबसे हो जाती है, लेकिन कौन कितना करता है और कहाँ पे रुकता है, ये जरूरी है। और इन सब चीजों को आपको जितनी जल्दी होगा सीखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट तो आपको सिखा ही देगा टाइम टाइम पे, क्योंकि वो तो आपको ही सिखाएगा, वो खुद नहीं सीखेगा, क्योंकि उसे पता है मार्केट में हजार क्या करोड़ों टाइप के लोग आते हैं, कोई पैसे से अमीर होता है, कोई दिमाग से अमीर होता है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ क्लिक करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं जिससे आपको हेल्पफुल हो। और इंट्राडे में, पोजिशनल में, किसी भी टाइप के अगर आप ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट से आप अगर बने हुए हो, अगर आप इन्वेस्टर भी हो, तो भी आपको पता है लॉस हर जगह होते हैं, और ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग हर जगह होती है, बस फर्क इतना है कि आप कितने लिमिट तक उस चीज को कंट्रोल करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी आपको समझ में आया, तो प्लीज लाइक करिए। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।